एक बार बैकुंठ में भगवती महालक्ष्मी को भी जय विजय ने रोक दिया था कि खबरदार नहीं जा सकती, लेकिन लक्ष्मी तो अपने हाथों से आंखें तरेर कर उनके दंड को हटाकर भीतर चली गई और जाकर के शिकायत की कि ये आपके दोनों जो द्वारपाल हैं बड़े उदंड हो गए हैं। इनकी उदंडता का शमन करने के लिए आपको यत्न करना चाहिए। उस समय क्षीराब्धिनाथ ने कहा है, हे देवी, आपके चलते यदि दंडित करूं तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि अपनी पत्नी के कारण द्वारपाल को निकाल दिया, आप बदनाम हो जाओगी। द्वारपाल हरि के राह दो, जय अरु विजय जान सबको, एतत् पुरैव निर्दिष्टा रमया क्रुद्धया यदा। रमा ने क्रोध करके जय विजय को उसी समय निकाल दी होती, लेकिन कहीं मेरी बदनामी न हो जाए। हर व्यक्ति बदनामी से डरता है, भगवान को भी अपने बदनामी से भय है। यदि अपनी पत्नी के कहे निकाल दूं तो ये परमर्शगण यही कहेंगे कि भगवान भी अपनी पत्नी का ही पहले कहा मानते हैं। देखो देखो देखो, जय विजय ने एक छोटा सा अपराध क्या किया, उसे निकाल करके पटक दिया विषमलोक में। इसलिए हे देवी, आप कहीं कलंकित मत हो जाओ। आने दो समय, समय आया तब जब सनक सनंदन सनातन कुमार आए, इन्हें रोका आदत के अनुसार। इसीलिए किसी ने कहा कि आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन का तरंग मार लो, बड़े तरंगित हो गए बड़ा पद प्राप्त करके कि अब तो हम नित्य लोक में निवास करने वाले हैं, हमारा भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। प्रायः देखा गया है, कोई पद प्रतिष्ठा में बढ़ा चढ़ा व्यक्ति हो तो उसके निकट रहने वाले जो सेवक गण हैं उदंड हो जाते हैं और अपने स्वामी के समान लोगों का भी अपचार कर बैठते हैं और बाद में उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। अपने को स्वतः समझ बैठते हैं कि हम तुमसे कछुघाट, हम क्या कम है अपने स्वामी से। अपने को ही स्वामी मान बैठते हैं और अपराध कर बैठते हैं। ये कोई आज की ही बात नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रथा है। भगवान नारायण के द्वारपाल होकर के भगवती महालक्ष्मी भगवान की अर्धांगिनी जीवत्वादव तुल्य, जिन्हें तुल्य कहा गया है, भगवत अधीना है, लेकिन भगवान के समान उनकी संज्ञा है। ईश्वरीम सर्वभूतानाम, सारे जगत की ईश्वरी है। यदि परमात्मा नारायण ईश्वर है तो भगवती महालक्ष्मी ईश्वरी है। ईश्वरीम सर्वभूतानाम तारमिहोपहवये श्रियम, इसीलिए उनको ईश्वरी कहा गया है। तो भगवती महालक्ष्मी को नारायण से कम समझा जय विजय ने और अपराध कर बैठे। परिणाम सनक सनंदन का 3 जन्मों का शाप प्राप्त हो गया। यद्यपि इन्होंने शाप तो शाश्वत दिया था, लेकिन बाद में भगवत कृपा से इन्होंने कहा, प्रभु आपके द्वारपालों को हमें शाप इस तरह नहीं देना चाहिए, आपकी कृपा भी सार्थक हो और हमारा शाप भी 3 जन्मों के बाद ये पुनः आपके द्वारपाल पद को प्राप्त कर ले। यही है प्रभु आपसे चरणों में विनय है। शाप भी दिया और उद्धार के लिए सनक सनंदन ने भगवान से विनय भी की। ये है संत, संत हृदय नमनीत समान। यदि कभी शाप दे भी देते तो ज्यादा देर उनके हृदय में बात ठहरती नहीं। क्या करूं कि शीघ्र ही इस शाप से यह जीव मुक्त हो जाए।
क्योंकि संत है, संतों का एक स्वभाव है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। कुछ हृदय में ठहरता नहीं, अभी थोड़ी सेवा कर दो तो फट संतुष्ट हो जाए, और तनिक इधर उधर कर दो तो फट से नाराज हो जाए। खबरदार कह देता हूं, ठीक से रहो। ये मत सोचो कि इतना कुछ कर दिया तो सिर पर चढ़ोगे, सिर पर मत चढ़ो। तो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, क्योंकि निर्मल हृदय है, तभी तो भगवान के प्यारे हैं। जो निर्मल हृदय होते हैं वही भगवान के प्यारे होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीदन भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छीद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन का ही परिणाम भगवान उसे प्राप्त होते हैं। अस्तु, हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया। ऐसा थोड़े है कि जन्म लेते ही उद्धार हो, इस पर लंबा चौड़ा इसका परिवार जन्म ले चुका है। हाँ। उत्कच इत्यादि इसके जो पुत्र हैं, और हिरण्याक्ष भी अनाचारी, और उसकी परंपरा में आने वाले उत्कच इत्यादि भी अनाचारी निकले। जैसा बाप वैसा बेटा, उत्कच इत्यादि। जिस समय इन दोनों का पेट में आना हुआ है, उस समय इनकी माता दिति ने प्रार्थना की है कश्यप से, ये तो अनर्थ हो गया। संध्या काल में मैंने पुत्र के लिए हठ की, अब क्या होगा? तुम्हारे पेट से 2 राक्षसाधम उत्पन्न होंगे। बहुत निवेदन किया, कोई तो कृपा हो, कैसे भी हो। कहा सुनो, पुत्र तो तुम्हारा राक्षसाधम होगा, लेकिन तुम्हारे पौत्र जो होगा वो परम भगवान नारायण का भक्त होगा, जिसके कारण तुम्हारी अनेक पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। 10 पूर्वान्न 10 परान्न त्रिसप्तभी पुता पूता, 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। इसलिए देवी धैर्य रखो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। इधर मनु जी मध्य में समाधि भाषा में सुखदेव मुनि कथा सुना रहे हैं। हिरण्याक्ष उद्धार के पश्चात मनुपुत्री देवहूति के विवाह का स्मरण करते हैं। भागवत का क्रम घटना के अनुकूल नहीं है, ये तथ्य सर्वविदित है। सुखदेव मुनि समाधि भाषा में ये कथा श्रवण करा रहे हैं। इसलिए बंधुओं, जिस क्रम में मुनिवर सुखदेव ने सुनाया है, प्रत्येक वक्ता विवश है उसी क्रम से सुनाने को। अब ये बाद की बात है, जो घटना पहले घट गई उसे बाद में पुनः सुना रहे हैं। ऋषि कर्दम तप कर रहे हैं, प्रारंभ में ही कहा आए अस्तु। मनु जी
अपनी बेटी देवहूति को लेकर के किससे विवाह करूं? भगवद आज्ञा हुई है, आपकी बेटी के लिए योग्य एकमात्र ब्रह्मा के छाया पुत्र करदम ही योग्य हैं। विशाल रथ पर विराजमान होकर के मनु जी अपनी पत्नी देवहूति के साथ वर ढूंढने निकले। प्राचीन परंपरा क्या थी? पति पत्नी दोनों निकलते थे कन्या के लिए वर ढूंढने, क्योंकि सृष्टि के आदि में जनसंख्या कम थी। दोनों निकल पड़े हैं। मनु स्यंदनमास्थाय सातकं परिच्छदम आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्याः परिवटन बहि। बेटी को भी साथ ले लिए हैं कि जहां पट जाए चट मंगनी पट बारात। स्वतः संकल्प करूं और कन्यादान कर दूं, फिर लौट करके आवे अपनी राजधानी, फिर जाएं, फिर बुलावें, इतना झंझट पाल नहीं सकता। इसलिए रथ के पिछले हिस्से में बेटी को भी बिठा लिया, देवहूति को। बात बन जाए तो विवाह हो जाए, बात न बने तो लौट आऊं। लेकिन भगवत प्रेरणा से निकले हैं मनु। बिंदुसर निकट जहां करदम तप कर रहे हैं, इधर भगवान भी इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आज नहीं कल नहीं परसों मनु अपनी बेटी के साथ यहाँ पधारेंगे। आपके लिए इस सृष्टि में बस एक ही कन्या है, विवाह करने की इच्छा रखे हो तो। क्योंकि तपस्या से सिद्ध करदम ने विवाह की ही इच्छा व्यक्त की। कहा ठीक, कन्या बस एक ही है। मनु को 2 पुत्र और 3 कन्याएं, आकुति और देवहूति। आकुति और प्रसूति का विवाह कर चुके हैं, एक देवहूति बाकी है, उसका अभी विवाह नहीं किए हुए हैं। उसे लेकर के आज तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी प्रेरणा देनी होगी। और कल भी नहीं, परसों तक प्रतीक्षा करो, ज्यादा दिन समय नहीं लेना। आज नहीं, कल भी नहीं, परसों। तद्वै बिंदुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम पुण्यम शिवामृतजलम महर्षि गणसेवितम। जहां बिंदुसर है, अनेक और भी ऋषि महर्षि वहां निवास करते हैं। सुख सारिका गुंजार, भ्रमर गुंजार कर रहा, सुख सारिका कलरव कर रहे हैं। दिव्य वातावरण में मुनि ऋषि करदम का आश्रम है। देखते ही देखते एक दिन गुजरने में विलंब न हुआ। आज का भी दिन गुजरा, अगला दिन रात भी गुजरा, परश्व आ गया और मनु अपने विशाल रथ पर सतरूपा के साथ बेटी देवहूति को लिए हुए ऋषि करदम के आश्रम के निकट चले आए। लेकिन विवाह की इतनी ललक है, थोड़ी उत्प्रेक्षा करूं। उत्प्रेक्षा, ऋषि करदम बार बार आश्रम के द्वार तक जाते, कहीं मनु आ तो नहीं गए, कहीं मनु आ तो नहीं गए अपनी बेटी को लेकर जिससे मुझे विवाह होना है, आ तो नहीं गए। एक पत्ती भी खड़खड़ाती तो लगता कि उन्हीं का रथ आ गया, दौड़ के बाहर निकलते, फिर निराश होकर के भीतर चले जाते। मनु का आगमन हुआ है, आश्रम में प्रवेश करते हैं। अतिथि देवो भव, भाव कोई भी हो, अतिथि का सत्कार करना धर्म है। इसलिए ऋषि करदम ने रथ से उतरते ही अर्घ्य समर्पण किया है, पाद्य के लिए जल समर्पण किया है, आचमन के लिए जल समर्पण किया है, पुनः आसन प्रदान करते हैं। इदम अर्घ्यम, इदम पाद्यम, इदम आचमनीयम, इदम आसनम। 3 आसन ऋषि करदम ने रख दिया। एक पर मनु बैठ गए, एक पर सतरूपा, एक पर उतरकर देवहूति बैठने जा रही है। मन में विचार आया, मेरे पिता विवाह के लिए ऋषि करदम के आश्रम तक मुझे लेकर आए हैं। आज ही इनके द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठ जाऊं तो क्या पता मेरी परीक्षा
लेने के लिए ही तो कहीं आसन डालकर देख तो नहीं रहे हैं। वैसे अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार करना धर्म ही था, इसलिए ऋषि कर्दम ने आसन बिछा दिया था देवहूति के लिए, भविष्यत अपनी पत्नी के लिए भी। लेकिन विदुषी देवहूति ने विचार किया, जिस हाथ को इनके हाथों में देने के लिए मेरे पिता यहां तक मुझे लेकर रथ पर बिठा आए, इनके आसन पर मैं बैठकर इनकी सेवा स्वीकार करूं, यह एक होने वाली पत्नी का धर्म नहीं। फिर तो मैं करूं क्या? जिन हाथों को देने आए हैं, क्यों नहीं इन हाथों को रख करके संकेत कर दूं कि मेरे लिए आपके अलावा इस सृष्टि में कोई और पति नहीं। आसन का भी सम्मान होगा और संकेत भी सिद्ध हो जाएगा। अतः स्वतः बैठ गई नीचे और अपने बाएं हाथ से आसन का सम्मान कर दिया, आसन पर बायां हाथ रख दिया। ऋषि कर्दम, कन्या विदुषी है, मुस्कुराए। कन्या विदुषी है, भगवान ने मेरे लिए जिस कन्या का चयन किया है, निश्चय ही बहुत विचार करके चयन किया है। ऐसी वैदुष्यपूर्ण विदुषी कन्या के साथ यदि संयोग हो तो निश्चय ही मैं जमनियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि के द्वारा भगवत तत्व का अनुभव कर लूं। तब तो मुझे आश्रम की कोई चिंता न रहे, घर गृहस्थी की कोई चिंता न रहे, न झाड़ू की चिंता, न बुहारू की चिंता। सारी चिंता भगवत आराधना के भी सकल परिकर इशारा मात्र से ही रख देंगी, भगवत आराधना भी चलती रहेगी। कन्या योग्य है, मान लिया ऋषि कर्दम ने हृदय में। सीधे शब्दों में मनु ने परिचय दिया है, मैं मनु, ये हमारी धर्मपत्नी सतरूपा। देखो, वर ढूंढने जाना, ज्यादा हाँकना मत। सृष्टि के आदि में देखो कन्या का पिता कैसे बोलता है, मैं, ये नहीं फलना फलना बड़ा लंबी चौड़ी उपाधि के साथ नहीं, मैं मनु, ये मेरी धर्म पत्नी पाणी ग्रहीता सतरूपा। बगल में उत्तान पाद और प्रियव्रत की लाडली बहन छोटी, ये देवहूति है। इतने में पूरा परिचय हो गया। मैं आपके आश्रम तक इसलिए आया हूं कि मेरी कन्या पति की खोज में माता पिता के साथ यहां तक आई है। मैं नहीं आया हूं। ये है बात करने का तरीका। अन्विच्छति अन्विच्छति पतिम युक्तम वयःशील गुणादिभिः। मेरी बेटी आयु में, शील में, गुण में अपने अनुकूल पति ढूंढने के लिए अपने माता पिता के साथ यहां तक आई है। मेरी बेटी आई है। निसंकोच बातें पर्दा में नहीं, सीधे शब्दों में रखने का है। आप यदि बेटी को लेके न जाएं, ठीक है, परंपरा चल पड़ी है, तो सीधे कहो कि अपनी कन्या के लिए हम वर ढूंढने आपके पुत्र के निमित्त आए हैं। सीधे शब्दों में, टेढ़े मेढ़े शब्दों में बात उलझ जाती है। यदा तु भवतः शील श्रुतरूप वयो गुणान् अशृणुन् नारदादेश त्वयासीत् कृत निश्चया। एक बात और भी मनु ने कहा है, हे मुनि,
देवर्षि नारद के श्रीमुख से मेरी कन्या आपके रूप, शील, वय को सुनकर हृदय में पहले से ही आपको पति के रूप में मान चुकी है। कोई जगह नहीं है, कोई अवसर नहीं, एक ही शब्द में देवर्षि नारद के श्रीमुख से सुनकर स्वीकार कर चुकी है। अश्रिनुन्नारदादेश त्वयासीत कृत निश्चया, आपके लिए ही मेरी बेटी ने निश्चय कर लिया है देवर्षि नारद के मुख से सुनकर बिना देखे। अतः आप स्वीकार करें, क्योंकि उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिबाधो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य का किं पुनः। जब कभी हृदय में कामनाओं का उबाल आवे, बाढ़ चढ़े, तो विसर्जन का सम्यक धर्म पूर्वक स्थान पहले से ही निर्धारित होना चाहिए। सीधा शब्द है। इसलिए आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप, आपकी कामना के अनुरूप ये है। ऋषि ने कहा वाढ़म, ठीक, आपकी बेटी का एक गुण प्रकट हो चुका है। आपकी बेटी अप्रमत्त है, सावधान है। इसकी सावधानी को मैं उसी समय जान गया जब मेरे द्वारा दिया गया आसन को स्वीकार न करके अपने हाथों से आदर किया। अतः तवात्मजा अप्रमत्ता, सावधान है, पति की सेवा में सावधान है। मैं भी ऐसी ही कन्या प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना किया था। हम दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं, अनुकूल हैं। अतः सबसे पहले आद्यो वैवाहिको विधि, वैवाहिक विधि संपन्न हो। स्वस्ति वाचन पूर्वकम वैवाहिक विधि स्वतः ब्रह्मा ही पुरोहित बनकर, नारायण मनु ही पुरोहित के रूप में उपस्थित होकर के आद्यो वैवाहिको विधि, वैवाहिक विधि संपन्न। श्री रामभद्र भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। विशाल रथ पर अनेक सामग्रियां लेकर के उपस्थित हुए हैं। विवाह संपन्न हुआ। सारी सामग्रियों को जो आश्रम के गृहस्थ जीवन के अनुकूल है समर्पित करते हैं और माता पिता मनु शतरूपा देवी देवहूति से गले लग मिल वहां से प्रस्थान करते हैं। कर्दम और देवहूति का समय व्यतीत हो रहा है। कर्दम तपस्या में लीन हो रहे हैं। दिन दिन तपस्या इनकी बढ़ती चली जा रही है। सेवा करते करते देवी देवहूति अपने शरीर का ख्याल न रख सुखती चली जा रही है। तपसिद्ध ऋषि कर्दम की दृष्टि एक दिन देवहूति पर पड़ती है। आपने मुझे अपनी सेवा से संतुष्ट किया है, आपको क्या चाहिए? देवहूति ने कहा, हे स्वामिन, सेवा के बदले में, सेवा के अतिरिक्त मुझे और क्या चाहिए? प्रत्येक सती साध्वी नारी का सबसे बड़ा आभूषण मातृत्व है। मुझे मातृत्व पद प्रदान करते तो मेरा मातृ शरीर धन्य हो जाता है।
यस्तेभ्यधायि समयः सकृदंग संग भूयाद गरीयसि गुणः प्रसवः सतीना। अवश्य आपको मातृत्व की प्राप्ति होगी। अपने संकल्प बल से, तप बल से दिव्य विमान प्रकट करते हैं जिसका नाम कामग है। विमान पर बैठ करके दोनों विहार करते हैं। वैश्रम्भक सुरसन नंदन पुष्पभद्रक मानस चैत्र रथ इत्यादि वनों में। वैश्रम्भके सुरसन नंदने पुष्पभद्र के मानसे चैतरथे च सरे में रामया रतः। फिर इस क्रम में नवकन्याओं का जन्म होता है। इन नवकन्याओं को शीघ्र ही ऋषि करदम नव मानस पुत्र के साथ विवाह संपन्न करते हैं और अंततः ऋषि करदम और देवहूति के संबंध से साक्षात भगवान नारायण कपिल देव के रूप में उत्पन्न होते हैं। देवता आकाश में पुष्प वृष्टि करते हैं। ऋषि करदम तत्पश्चात संन्यास धर्म का प्रवर्तन करने के लिए वन में जगामह अपने ही पुत्र के चरणों में गैरिक वस्त्रादि दंड वस्त्रादि रख करके चरणों में प्रणाम कर परिक्रमा करके वन में जगामह वन की ओर प्रस्थान करते हैं। कपिल देव अपनी माता को समझाते हैं, माँ चिंता मत करो, मैं हूं ना। अनेक तरह से शेश्वर सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन इनके संवाद के द्वारा संपन्न होता है। साथ साथ सबीज भक्ति योग, निर्बीज भक्ति योग, बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे किया जाए, एक एक तत्वों का अलग अलग पृथक पृथक लक्षण बताते हैं। जल किसे कहते हैं, वायु किसे कहते हैं, अग्नि किसे कहते हैं, आकाश क्या है, शब्द गुणकम आकाशम इत्यादि। स्पर्शवत वायु, तत्र गंधवती पृथ्वी इत्यादि लक्षणों से युक्त 24 तत्वों का अलग अलग एक एक लक्षण के द्वारा व्याख्यान करते हैं। जो लक्षण उसी में है, किसी अन्य तत्व में न जाए, उसी को व्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवादि दोष से रहित को ही लक्षण कहते हैं, जिसके द्वारा वही लक्ष्य पकड़ में आवे। लक्ष्य के अतिरिक्त लक्षण किसी भी अन्य में न जाए, उसी को उस पदार्थ का लक्षण कहते हैं। जैसे तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में ही एकमात्र गंध है। पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य 4 भूतों में, 4 जल तेज वायु आकाश में गंध नहीं है।